प्रिय छात्राओं, आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी रीतिमुक्त काव्यधारा के कुछ प्रमुख कवि इसमें दिया हुआ है। आपको याद होगा जब मैंने रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ आपको समझाई थी तो मैंने कवि घनानंद को बहुत अच्छे से आपको समझाया था, उनके जीवन के बारे में भी मैंने आपको समझाया था। दरअसल घनानंद का जो जीवन है वह निश्चित रूप से बड़ा ही दुखद भी रहा और आरंभ में बड़ा ही अच्छा भी रहा। घनानंद, मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा ये। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से रीतिमुक्त धारा के प्रमुख कवि घनानंद का जीवन वृत्त यहाँ पर दे रखा है। दरअसल ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे और मैंने बताया था किस तरह ये सुजान से प्रेम करते थे और उसके साथ न चलने पर और इनको कितना धक्का लगा। फिर इन्होंने वियोग श्रृंगार की जो है रचना की। इसके बाद चूँकि हम घनानंद को पहले पढ़ चुके हैं और इसे मैं अब ज़्यादा इसमें समय ना लेते हुए मैं आगे आपको इनके भाव पक्ष के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे, पुस्तिका में लिख भी लेंगे। ये श्रृंगार रस के कवि थे मुख्य रूप से। वियोग श्रृंगार में इनकी प्रवृत्ति अधिक रमी है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। इनका प्रेम एकनिष्ठ एवं अंतर्मुखी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनका जो प्रेम है वो वास्तव में श्लाघ्य है, प्रशंसनीय रहा। अतिसूध स्नेह कुमार्ग है, जहाँ नैक सयानप बांक नहीं, तह सो सांचे चलें तज आप न पो झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो इन, एक ते दूसरो आँक नहीं, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। अरे सुजान, तुम कौन सी ऐसी पट्टी तुम्हें किसी ने पढ़ाई है कि तुमने मेरा सारा की सारा मन हृदय ले लिया, लेकिन तुम एक छटाक अपना अंश मुझे नहीं दे पाई। इनका जो ये प्रेम था सुजान के प्रति, बाद में यह प्रेम श्री कृष्ण के रूप में बदल गया और श्री कृष्ण को वो सुजान कहने लगे और वृंदावन में अंत में इनकी मृत्यु हुई थी। कला पक्ष भी इनका दिया हुआ है। इन्होंने अलंकार, छंद, काव्य गुण, व्यंजना शक्ति का बहुत ही श्रेष्ठ प्रयोग किया। ब्रज भाषा का माधुर्य इनके काव्य में दिखाई देता है और बाकी चीज़ आप जो है यहाँ पढ़ सकेंगे। घनानंद के बाद जो प्रमुख रूप से जिनकी हम बात करेंगे और इन्हीं में इनका ये छंद है, लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। मैं आपको बता दूं कि इसमें घनानंद ये कहना चाहते हैं कि लोग तो रीतिकाल में कवित्वों को बनाने की जोड़ तोड़ करते रहते हैं, इसको हटाओ, ये छंद, ये वर्ण लगाओ, ये मात्रा हटाओ, ये मात्रा लगाओ, लेकिन मुझे तो मेरे कवित्वों ने ही बना दिया है। अर्थात मुझे कवित्व बनाने नहीं पड़ते, बल्कि मेरा तो जीवन इन कवित्वों ने ही बना दिया, क्योंकि वो जब वहाँ पे कवित्व किया करते थे और गाते थे तो उसी से उन्हें प्रेम हुआ और उसी से फिर वियोग मिला। तो यह निश्चित रूप से उनका एक बड़ा ही पहले अच्छा समय भी रहा संयोग श्रृंगार का, उसके बाद बड़ा दुखद समय भी रहा। यह इनका जीवन था और आप इसमें से अच्छे से पढ़ लेंगे। इन्होंने नायिका भेद, अलंकार, पिंगला आदि अंगों का बहुत अच्छे से इन्होंने वर्णन किया है। अब हम बात करेंगे आलम की। आलम भी रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों में आते हैं। इस नाम के दो कवि बताए जाते हैं, एक 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जिन्होंने माधवानंद कामकंद कला नामक पुस्तक लिखी और दूसरे औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह के राजाश्रित कवि थे। यहाँ दूसरे आलम की चर्चा की जा रही है। इनका कविता काल 1740 से 1760 विक्रम संवत माना जा सकता है। आलम जाति से ब्राह्मण थे और यह भी शेख नाम की रंगरेजन के प्रेम में फंस गए थे और इन्होंने उससे विवाह कर लिया और मुसलमान भी हो गए थे। इन्होंने अपना धर्म भी बदल लिया था। इनके प्रेम की कहानी भी बड़ी विचित्र रही। आलम ने अपनी पगड़ी रंगने को दी थी शेख रंगरेजन को, जिसमें दोहे की एक पंक्ति लिखी हुई बंदी रह गई थी कि कनक छरीसी कामनी काहे को कटिछी। रंगरेजन ने इसके प्रत्युत्तर में दूसरी पंक्ति लिखकर भेजी, कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धर दी। अर्थात कनक छरी सी कामनी, सोने के जैसी पतली सी
एक स्त्री काहे को कटी छीन, तुम्हारी ये कमर के यहाँ से इतनी पतली क्यों हो जाती हो तुम, हैं। ये उसमें एक लाइन लिखी हुई थी। तो रंगरेजन ने दूसरी पंक्ति लिख कर के भेजी कि कटी कमर का जो कंचन है सोना है, वहाँ से काट कर विधाता ने और कुचों के मध्य रख दिया है। कुछ अर्थात स्तन और यानी वक्ष स्तर, तो इसलिए वहाँ से वो कमर पतली हो गई। तो इस तरह की ये जो श्रृंगार की चीज़ हैं ये रीतिकाल में आपको देखने को मिलती हैं। और इनका फिर प्रेम शुरू हो जाता है इन्हीं पंक्तियों से। और इनकी कविताओं का जो संग्रह वो आलम केली के नाम से जाना जाता है। नए अनुसंधानों के अनुसार इनकी अन्य अनेक रचनाओं का भी पता चलता है। कहा जाता है कि आलम केली से जो कविताएं मिलती हैं आलम केली में, शेख महनती के साथ की जो कविताएं हैं वे इनकी पत्नी की हैं, और आलमिया शेख नाम से जो कविताएं मिलती है वे इनकी अपनी हैं। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि वो शेख जो है वो कोई प्रेमिका नहीं थी, इन्होंने अपना नाम रख लिया था। तो इनके उसमें अभी संशय ही है। आचार्य शुक्ल ने इनके लिए लिखा है कि ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक काव्य में वाक्य में भरा पड़ा है। उत्प्रेक्षाएँ भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक की हैं। शब्द वैचित्र्य अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से नहीं पाई जाती। श्रृंगार की ऐसी उन्मादमयी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती हैं। पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। सच्ची उमंग प्रेम की तन्मयता, यानी प्रेम के सच्चे कवि थे ये। इन्होंने राजाओं के या रानियों के लिए कविताएं नहीं लिखी, बल्कि इन्होंने कविताएं किसके लिए लिखी? स्वयं के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए लिखी। तो आज हमने रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों पे चर्चा की। चूँकि घनानंद पे हम बड़ी चर्चा पहले कर चुके हैं, पूरी कहानी मैंने सुनाई थी उनके जीवन के बारे में, और बड़े वीडियो फिर डाउनलोड नहीं होते, इसलिए आज इतना ही। और फिर मैं आपको अगले वीडियो में अगले रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों पर बात करेंगे।